हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस गार्डनिंग चैनल पर। ये जो इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और जब हम इसे नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो ये काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। लेकिन इस सुंदर से दिखने वाले पौधे को आप बहुत ही आसानी से फ्री में इस फरवरी के मौसम में कटिंग से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी मेरे इंडोर प्लांट देख रहे हैं, ये तो मेरे फ्री में कटिंग से बने हुए हैं ही। उसके साथ साथ मैंने कुछ और पौधे जो हैं वो कटिंग से बना के रखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनमें रूट जो है वो हो चुकी है और मेरे प्लांट जो है वो लग कर रेडी हो चुके हैं। तो आज मैं सबकी रिपोर्टिंग जो है वो करने वाली हूँ। तो मैंने तो ढेर सारे सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट जो फ्री में कटिंग से ही बना लिया है और अभी तक आप सोच रहे हैं तो फरवरी का मंथ जो है वो खत्म होने ही वाला है। तो इस सुंदर से मौसम का फायदा उठाइए और आप भी फ्री में ढेर सारे इंडोर प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से सारे पौधे जो हैं बहुत ही आसानी से फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो इनकी टिप पर की 4 और 5 इंच की कटिंग भी अगर आप लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से सारे सुंदर सुंदर पौधे जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। और इनकी कटिंग को किस तरह से लगाना है, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोग से शेयर करती भी रहती हूँ। तो कुछ इंडोर प्लांट की रिपोर्टिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी, जो कि मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया। तो चलिए मैं उससे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से इंडोर प्लांट है जिसको आप अभी कटिंग से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्रोटन का प्लांट है और जो कि मेरे कटिंग से ही रेडी हुए क्रोटन के प्लांट है। देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में और इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने कर दी है। और देखिए यहाँ पर ये मेरा स्नेक प्लांट है और इसे भी मैंने इस तरह से रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। और यहाँ पर एक और मेरा क्रोटन का प्लांट है और ये भी मेरा कटिंग से रेडी हुआ है और इसे भी मैंने रिपोर्ट जो है कुछ ही दिनों पहले ही किया था। देखिए इसमें भी नए नए पत्ते जो है निकलने लग गए हैं। और यहाँ पर सुंदर पत्तों वाला प्लांट है, पुलिस का प्लांट, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। और देखिए इसकी भी रिपोर्टिंग जो है मैंने गमले में कर दी है। तो इस तरह से मैंने कुछ इंडोर प्लांट जो है उससे पहले ही रिपोर्ट कर दिया है और कुछ कुछ मेरे इंडोर प्लांट जो है वो बचे हुए हैं, तो उसी की रिपोर्टिंग आज मैं कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे कुछ और कटिंग से रेडी हुए इंडोर प्लांट है, जो कि बहुत ही बढ़िया से इसकी जो रूट है वो बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। तो अब मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब इनके ग्रोइंग ग्रोइंग का टाइम जो है वो आ चुका है। और यहाँ पे मैंने गमले भी तैयार करके रखे हैं। तो जब भी आप इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करें तो अच्छी सी मिट्टी जो है उनकी बनाए। तो इसके नीचे मैंने ढेर सारे सूखे पत्ते जो है वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर नॉर्मल मिट्टी जो है उसे डाल दिया है। तो इस तरह से जब आप इसकी मिट्टी बनाए तो एक भाग बालू की मात्रा लेनी है और एक भाग नॉर्मल मिट्टी लेनी है और एक भाग जो है वो गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है आप ले सकते हैं। होते फ्रेंड, इन्हें ज्यादा कोई खाद वगैरह की जरूरत जो है नहीं होती है। तो अगर हम एक बार अच्छी सी मिट्टी बनाकर इन्हें रिपोर्ट कर देते हैं तो ये पूरे साल इसी तरह से हरे भरे सुंदर चलते रहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मिट्टी थोड़ी थोड़ी फिल कर दी है और अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे। तो उससे पहले मैं ये जो आप देख रहे हैं जो कि उपले हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया है और इसी में क्रश करके थोड़े थोड़े से अपने सभी पॉट में इस तरह से डाल दूंगी, क्योंकि ये जो उपले हैं ये अच्छे नाइट्रोजन और पोटासियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत होते हैं और इसी तरह से ये हमारे गोबर की खाद की कमी को जो है पूरा करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने सभी में इस तरह से उपले के जो टुकड़े हैं उसे क्रश करके डाल दिया है। और ये जो हमारे गमले हैं इसमें मैंने पहले से ही डाल रखा है और ये मिट्टी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें अपने प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मिट्टी, तो ये हमारी खाद वाली मिट्टी है जो कि हमारे पॉट के नीचे से निकली है, जो कि बहुत ही बढ़िया खाद वाली मिट्टी है। तो इसी को मैं अपने सभी इंडोर प्लांट में डालने वाली हूँ। इस छोटे से ग्रो बैग में ही मैंने इसकी छोटी सी कटिंग जो है लगाई थी और अब आप देख सकते हैं इसमें 2 कटिंग जो है लगी हुई है। देख सकते हैं 2 प्लांट जो मेरे एक साथ में रेडी हो चुके हैं और अब मैं इस छोटे से ग्रो बैग में से इसे निकाल लेती हूँ। दिनों से ये जो मेरी कटिंग्स है एक छोटे से ग्रो बैग में ही लगी हुई थी, तो अब इसकी रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, तो निकलने में थोड़ी सी परेशानी जो है हो रही है। तो इसमें इसे ग्रो बैग को मैं इस तरह से थोड़ा सा कट जो है वो कर लेती हूँ और तब मैं इसे निकालती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे जो कटिंग से लगे हुए क्रोटन के पौधे हैं ये कितने अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसमें बहुत सारी जड़ जो है वो बनी हुई है। देख सकते हैं कितनी सारी जड़ जो है मेरे प्लांट में बनी हुई थी। अब ये प्लांट जो है मेरा रिपोर्टिंग जो है वो मांग रहा था। देखिए इसके नीचे इस तरह से जड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा रूट जो है इसके नीचे का मैं हटा देती हूँ। और देखिए मेरे कितने बढ़िया प्लांट जो है फ्री में रेडी हो चुके हैं। और ये सारे पौधे जब हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, लेकिन इसे हम फ्री में बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पॉट भी रेडी है और थोड़ा सा इसमें मैं इस तरह से मिट्टी से इसे कवर कर देती हूँ, जो कि मेरी बहुत ही बढ़िया खाद वाली मिट्टी है। और इसी में मैं अपने इंडोर प्लांट को रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ।
और इस तरह से मेरे हमारे जो इंडोर प्लांट है फ्री में चलते रहते हैं। देखिए अब मैं इसके नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो हटा देती हूँ, क्योंकि हल्की मिट्टी हमें इसके नीचे के जड़ से हटा देनी है और तभी मैं इसे रिपोर्ट जो है करूँगी। देखिए तो इस ग्रो बैग में मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ और इसके आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी से इसे फिल कर देती हूँ। तो देखिए हमारा कटिंग से लगा हुआ फ्री का पौधा तैयार हो गया और इसे मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया। अगले पौधे को भी रिपोर्ट जो है वो कर देते हैं। ये भी हमारी कटिंग जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखिए इसमें भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ये जो मेरा देख रहे हैं ये भी मेरा क्रोटन का ही पौधा है और इसमें भी 2 कटिंग जो है मैंने लगाई थी और देखिए दोनों कटिंग कितने अच्छे से चल रही है और इसे भी मैं इस छोटे से ग्रो बैग में से निकाल लेती हूँ। तो जब भी मैं कटिंग्स को लगाती हूँ तो इस तरह से छोटे छोटे पॉली बैग में उसे रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ और इसकी कटिंग को मैं इस तरह से निकाल कर देख रही हूँ। तो ये भी इसमें भी बहुत ही ज़्यादा रूट जो है वो आई हुई है, देख सकते हैं आप। थोड़ा टाइट हो गई है निकालने में। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं कितनी सारी जड़ जो है इसमें बनी हुई है। तो इसके नीचे की भी मिट्टी को मैं थोड़ा थोड़ा हटा देती हूँ इस तरह से। बहुत सारी रूट जो है मेरे क्रोटन के प्लांट में बन गई है। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं। क्रोटन में बहुत सारी वैरायटी होती है और मैंने तो ढेर सारे क्रोटन के पौधे जो है वो फ्री में ही तैयार करके रखे हैं। और देखिए ये भी मेरा फ्री में तैयार हो गया क्रोटन का पौधा। तो इस तरह से ये जो क्रोटन के पौधे होते हैं ये काफ़ी महंगे भी देते हैं नर्सरी में, लेकिन इसे आप बहुत ही आसानी से फ्री में बना सकते हैं। और इसकी जो कटिंग है ये आपको अपने आसपास में कहीं भी पार्क वगैरह में या फिर आपके आस पड़ोस में ही मिल जाएगी। तो इसकी कोई भी वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो उसकी छोटी छोटी कटिंग से आप भी ये जो क्रोटन के पौधे हैं इसे फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसे भी मैं इस तरह से इसके चारों तरफ मिट्टी जो है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह से 2 क्रोटन की वैरायटी है जो कि मेरी रेडी हो चुकी है। अगला जो हमारा इंडोर प्लांट है खूबसूरत सा, तो वो है मोरपंखी का प्लांट और इसकी भी मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी थी। अब ये देखिए, अब देख सकते हैं ये मोरपंखी का प्लांट था और इसे मैंने रिपोर्ट जो है नहीं किया है। काफ़ी दिनों से जो मेरा प्लांट है इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि समर में ये बहुत ही बढ़िया से ग्रो होते रहते हैं। और इसके इस तरह से पॉली बैग को मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है और देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है ये इस तरह से रूट बाउंड जो है हो चुका है। इसमें भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रूट जो है वो आई हुई है। तो इसके नीचे की मिट्टी तो काफ़ी टाइट हो गई है। तुलसी का प्लांट आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी दिनों से इसी तरह से पड़ा हुआ था और इसकी मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि इसमें मैं अक्सर पानी देना भूल जाती थी। और देख सकते हैं आप इसकी मिट्टी जो है काफ़ी ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसे रिपोर्ट जो है गमले में कर देती हूँ, ताकि मैं अपने प्लांट को पानी जो है वो दे सकूँ और इस तरह से जो मेरा प्लांट है वे खराब भी ना हो। और इसे भी मैं इस तरह से मिट्टी से फिल कर देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया से आप ये सारे पौधे जो हैं अभी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो ढेर सारे सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट जो है वो कटिंग से रेडी कर लिए हैं, कि बच गया है जिससे कि हमें रिपोर्ट करना है। और एक और गमला भी हमारा लास्ट में बच गया है, तो इसे भी मैं रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। तो देखिए इसे भी मैंने इस तरह से ग्रो बैग में ही लगा के रखा है। और अब ये सारे पौधे जो हैं वो रिपोर्टिंग मांग रहे थे, काफ़ी दिनों से इसी में लगे हुए थे। तो इसी तरह से कटिंग करके ही मैंने ढेर सारे क्रोटन के अलग अलग वैरायटी के प्लांट जो हैं वो रेडी किए हैं। और देखिए ये भी प्लांट जो है मेरा बहुत ही बढ़िया से चल गया है। तो इसमें भी इस तरह से जड़ जो है आई हुई है। तो थोड़ा सा इसके नीचे की मिट्टी जो है मैं इस तरह से हटा देती हूँ और इस प्लांट को भी मैं रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। तो कोई भी क्रोटन की वैरायटी आपको दिख जाती है अपने आसपास में तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं और इस तरह से ये जो सुंदर सुंदर क्रोटन के पौधे हैं इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है जो प्लांट है इसकी रिपोर्टिंग करना। इसके बीच में आपको रख देना है बस, और साइड साइड से मिट्टी जो है वो फिल कर देनी है। और ज़्यादा आप इसकी रूट को डिस्टर्ब ना करें तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। सभी पौधों को आप देख सकते हैं, मैंने ढेर सारे अपने कटिंग से रेडी हुए पौधे जो हैं सबको रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। और अब मैं सब में अब पानी जो है अच्छी तरीके से डाल देती हूँ।